विकल्पों में 4 संख्या तर्क दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस संख्या तर्क का चयन करें जो अन्यों से असंगत है। दोस्तों, असंगत पूछा गया है तो इसको कैसे निकालेंगे आपको ये देखना है। ऑप्शन ए में कि जो 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है तो होता है 216। इसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी प्रकार 5 का क्यूब होता है कितना, 125। इसी प्रकार अब ऑप्शन सी चेक करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729। और ऑप्शन अब डी चेक करेंगे कि 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन 8 का जब क्यू करेंगे तो होना चाहिए कितना, 512। कितना होना चाहिए, 512, लेकिन दिया गया है कितना, 412। तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। दोस्तों 6 के विपरीत पूछी गई है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, आपको ये देखना है कॉमन क्या है दोनों में। तो कॉमन है दोस्तों 5। क्या है, 5, तो क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, क्लॉकवाइज जाएंगे दोस्तों, तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार कॉमन क्या था, 5 था। और इसी प्रकार क्या आएंगे, क्या क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के बाद 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि अब पूछा क्या गया 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आपको ये देखना है, इसमें 6 तो नहीं दिख रहा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका 5 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखेंगे, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। राज्य, जिला, कॉलोनी। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगी आपकी क्या, कॉलोनी। और कॉलोनी क्या है, मिलकर क्या बनाएगी, तो जिला बनाएगी। और जिला मिलकर फिर टोटल क्या बनेगा, राज्य बनेगा। तो आपका कौन सा वेन डायग्राम हो जाएगा आपका, जिसमें दिख रहा हो इस प्रकार से, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, कॉलोनी, कॉलोनी मिलकर क्या बनेगी, जिला, जिला मिलकर क्या बनेगा, राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा ऐसे निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। दोस्तों आपको ये देखना है कि जो कथन दिया गया, फिर निष्कर्ष दिए गए, फिर आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, क्या है, सभी कंप्यूटर जो हैं डेस्कटॉप हैं। तो आपको ये देखना है सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। तो दोस्तों सभी लगा है तो सभी को क्या मानेंगे आप, यहाँ पर मानेंगे सभी कंप्यूटर का मतलब कितने, 100%। और डेस्कटॉप कितने हैं, 50 हो जाएंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर यहाँ पर कितना, 100 है, तो यहाँ क्या है, कुछ का मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार लैपटॉप कितने हो जाएंगे,
जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब पूछा क्या गया निष्कर्ष में, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, तो कुछ लैपटॉप जो हैं डेस्कटॉप हैं या नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि यदि यहाँ कॉम्बिनेशन 150 का है तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या होगा, सही हो जाएगा। कैसे, तो कंप्यूटर से जाएंगे फिर लैपटॉप पर जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कुछ लैपटॉप जो हैं आपके डेस्कटॉप सही हो जाएगा पहला। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, सभी डेस्कटॉप यहाँ तो कितने पर दिया गया 50 पर, लेकिन पूछा क्या गया 100 पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष केवल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, आपको देखना है जो एन लिखा है तो एन लिखा है यहाँ पर, फिर लिखा गया है जी लिखा गया, फिर पी लिखा गया, इसी प्रकार क्या लिखा गया आगे, ओ लिखा गया, फिर आई लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, एस। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है कि पी लिखा गया, फिर के लिखा गया और इसके बाद क्या भी लिखा गया। तो अब आगे क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कैसे आया ये। तो एन के बाद जब जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्लस के कितने होंगे, 1 होंगे, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जब जी से जाएंगे कहाँ पर, जब जी से जाएंगे आई पर तो कितना हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, जी के बाद एच और आई तो +2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब पी से जाएंगे आप एस पर तो कितना हो रहा है, प्लस के 3 हो जाएंगे क्योंकि पी से क्यू और एस। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है दोस्तों कि ओ है, ओ से जब पी पर जाएंगे तो ओ से प्लस क्या हो रहा, पी 1 हो रहा। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है जो आई है तो आई से जब जाएंगे के पर तो आई से क्या के पर जाएंगे तो आई से जे के प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार जब आप एस से जाएंगे भी तक तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। तो अब आगे भी क्या चलेगा, यही क्रम चलेगा, क्या +1 +2 +3। तो पी से जब +1 पर जाएंगे दोस्तों, किस पर जाएंगे, +1 पर जाएंगे पी से, तो यहाँ पहले क्या आएगा, +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपको ये देखना है। पी से +1 पर जाएंगे तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। इसी प्रकार जब के से आप जाएंगे +2 पर तो कितना आएगा, तो 2 पर जाएंगे तो आ जाएगा के से एल एम आ जाएगा। इसी प्रकार जब भी से आप जाएंगे कितना, प्लस के 3 जाएंगे तो क्या आएगा, भी के बाद क्या आता है, WXY आता है तो आपका QMY आ जाएगा। क्या आ जाएगा, QMY आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों क्या है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर आ सकती है। तो कैसे आएगी, तो आपको ये देखना है कि जो 66 दिया गया है, फिर दिया गया है आपका कितना 77, या तो लिख लेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे तो क्या है 66 लिखा है, इसके बाद क्या आया है 77 आया है, इसके बाद क्या आया 90 आया है, फिर क्या आया है 107 आया है, फिर इसके बाद क्या आया है 126 आया है,
इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और पूछा क्या गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 178 दिया गया है। अब आपको ये देखना है कैसे आएगा। तो आप जब करेंगे 66 में प्लस कितने हो जाएंगे, 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, और 77 में जब आप 13 करेंगे, क्या करेंगे प्लस 13 करेंगे तब हो जाएगा 90। और इसी प्रकार जब इसमें कितना ऐड करेंगे तो 17 ऐड करेंगे, कितना 17 ऐड करेंगे तो 107 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें कितना ऐड करेंगे तो इसमें आप करेंगे 19 ऐड तो 126 हो गया। और इसके बाद अब आपको कितना ऐड करना है इसमें, इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या ऐड हो रही है। कौन सी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या ऐड हो रही हैं। तो आपको 19 के बाद क्या 21 तो क्या विषम में आ जाएगी, तो 23 ऐड करेंगे, कितने करेंगे दोस्तों प्लस के 23 ऐड किए जाएंगे। तो 23 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। और इसी प्रकार जब 2 और 2 तो कितना 4 हो जाएगा, 1 के 1, इसका मतलब 149 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में हाल्ट को 164 लिखा जाता है और मोप को 132 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में गॉबलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, आपको ये देखना है जो HALT हाल्ट लिखा गया है तो हाल्ट का कोड कितना है दोस्तों 164 है। तो 164 कैसे आया आपको ये देखना है पहले, तभी तो आप यहाँ जा पाओगे। तो आपको ये देखना है कि जो H है, H कितने पर होता है आपका 8 पर होता है, प्लस ये कितने पर 1 पर होता है, L कितने पर होता है 12 पर होता है, जबकि T कितने पर होता है 20 पर। तो अब आपको ये देखना है 20 और 10 कितने 30, और 30 के बाद कितना हो जाएगा आपको ध्यान देना है 8 38 और 38 40 और 1 41 हो जाएगा, कितना 1 41 हो जाएगा। लेकिन अब यदि अल्फ़ाबेट गिने जाए तो कितने हैं 1 2 3 4, यानी कितने हैं 4 अल्फ़ाबेट हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो आपको क्या लिखना है, अल्फ़ाबेट का नंबर लिखना है, इसके बाद ऐड करना है, इसके बाद जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको क्या गॉबलेट का कोड लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है गॉबलेट जो दिया गया है। तो इसका जो कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आप गॉबलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों गॉबलेट को लिखेंगे। तो गॉबलेट की स्पेलिंग क्या है, गॉबलेट लिखेंगे तो आपको लिखना है गॉब और लेट, क्या लिखना है दोस्तों गॉबलेट लिखेंगे। कैसे, तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या होगा, जीव कितने पर होता है 7 पर होता है, जबकि वो 15 पर होता है, कितने पर 15 पर। बी कितने पर होता है 2 पर होता है। एल कितने पर होता है दोस्तों 12 पर होता है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका ई 5 पर होता है और टी कितने पर होता है 3 पर, सॉरी कितने पर होता है 20 पर होता है, कितने पर 20 पर होता है क्या टी। तो अब आप ऐड करेंगे तो 20 और 5 25 हो जाएगा और 10 कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 35 और 2 इसमें से और 2 इसमें से 35 और 4 39, 39 39 और 10 कितना 49, और इसके बाद कितना ऐड किया 5 तो कितना हो जाएगा 54, और जब 7 ऐड किया जाएगा तो क्या 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 61। और 61 में अब अल्फ़ाबेट जब काउंट करेंगे कितने 1 2 3 4
5 6 अल्फ़ाबेट हैं तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, आपका करेक्ट आंसर 366 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 366 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वेन डायग्राम का, दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखेंगे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों का सही निरूपण करता हो। तो दोस्तों आपको ये देखना है सजीव, जानवर, पक्षी, कुत्ते। तो सजीव जो होते हैं, सजीव के अंदर क्या आएगा, जानवर आएगा। तो देखो दोस्तों क्या है, सजीव जो होते हैं सभी सजीव क्या जानवर होंगे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि जानवर तो होंगे, लेकिन अब आपको ये बात ध्यान देनी है, इसको क्या इरेज करेंगे दोस्तों। अब आप दोबारा बनाएंगे कि जो सजीव हैं, सजीव जो होते हैं क्या होते हैं, या फिर ऐसा करेंगे कि जो सभी जानवर हैं सभी जानवर क्या हो जाएंगे, आपके सजीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सजीव हो जाएंगे। इसी प्रकार लेकिन अब क्या है कि जो जानवर हैं वो पक्षी अलग होंगे और कुत्ते अलग होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका वेन डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे आपकी एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज को किस तरह मोड़ा गया और उसमें छेद बनाए गए। तो दोस्तों आपको ये देखना है, आपकी ये क्या दी गई है, प्रश्न आकृति दी गई है और आपको क्या निकालनी है, उत्तर आकृति निकालनी है। तो दोस्तों जब मोड़ा जाएगा तो आपको ये तो बात ध्यान देनी है, ऑप्शन से आप कर लेंगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो दो गोला इस तरफ है, दो गोला इस तरफ है और ये क्या है आपका वर्ग है, तो इसी प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों इसमें दो गोला है, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, ये ऊपर नीचे है, ये भी गलत। इसके बाद डी क्या हो जाएगा आपका, दो दो, ये क्या सभी में गोला, गलत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम मिलना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि जो ये दिया गया है तो लिख लेंगे पहले ए, फिर डी, फिर क्या है एफ है। इसके बाद इसका कोड जो दिया गया, इसके बाद तो दिया गया है आपका बी और दिया गया है ई, फिर दिया गया है जी। इसके बाद क्या है दिया गया क्या सी, फिर दिया गया आपका एफ, फिर इसके बाद एच दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ए के बाद क्या आता है, एक बार प्लस करेंगे, ए के बाद बी आएगा और डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा और एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। इसी प्रकार बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, जबकि ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा और जी के बाद क्या आएगा, +1। क्योंकि दोस्तों इसमें कंडीशन कौन सी लगी है दोस्तों, +1 की चल रही है। तो दोस्तों आपको +1 ही करना है।
तो प्लस जब 1 करेंगे आप यहाँ से सी से प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, सी के बाद आएगा आपका डी, और डी जिसमें दिखेगा तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट जाएगा। इसके बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा, प्लस 1 करेंगे जब जी आएगा, और इसी प्रकार दोस्तों इसमें दिख रहा है किसमें, तो ऑप्शन बी नहीं दिख रहा, डी सी में भी नहीं दिख रहा आपका, ऑप्शन डी में दिख रहा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेंगे, एच, एच में जब आप प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, एच के बाद आपका आई आएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।